चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडिया का धरना खत्म। दिल्ली समेत 19 राज्यों में प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी बोली दिल्ली सीएम की जान को खतरा है। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में इंडिया ब्लॉक ने जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। पंजाब, गुजरात, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना समेत देश के 19 राज्यों में धरना प्रदर्शन हुए। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नेताओं सहित वहां मौजूद रही। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर केजरीवाल की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। वहीं दोस्तों, पार्टी ने उनकी मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि 3 जून से 7 जुलाई के बीच उनका शुगर लेवल 34 बार गिरा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में हर घर को 75,000 रुपए मिलेंगे। मोदी बोले ये योजना रिवोल्यूशन लेकर आएगी। हमने ग्रीन जॉब सेक्टर के लिए रोड मैप तैयार किया है। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमने ग्रीन जॉब सेक्टर के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। हम ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे सेक्टर्स को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में सरकार एक एक घर को 75,000 रुपए देने वाली है। यह अपने आप में बहुत बड़ा रिवोल्यूशन होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज 30 जुलाई को दिल्ली के विज्ञान भवन में जर्नी टूवर्ड्स विकसित भारत के उद्घाटन सत्र में यह बातें कही। दोस्तों, CII ने इसका आयोजन किया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी बोले अनुराग ने गाली दी, उनसे माफी नहीं चाहिए। ठाकुर ने कहा था जिसकी जाति का पता नहीं वे जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, संसद सत्र के 7वें दिन मंगलवार 30 जुलाई को अग्निवीर और जातिगत जनगणना पर भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर, राहुल गांधी और अखिलेश यादव भिड़ गए। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि आपके बोलने के लिए पर्ची आती है, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती। अनुराग ठाकुर ने फिर कहा आजकल कुछ लोगों पर जाति जनगणना का भूत सवार है। जिनको जाति का पता नहीं वो जाति जनगणना कराना चाहते हैं। इस पर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने अनुराग ठाकुर पर गाली देने का आरोप लगाया। अखिलेश भी बोले कोई किसी की जाति कैसे पूछ सकता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। झारखंड में हावड़ा मुंबई मेल पहले से डीरेल मालगाड़ी से टकराई। 18 डिब्बे पटरी से उतरे, अब तक 2 की मौत, 22 घायल। जी हां दोस्तों, झारखंड के जमशेदपुर में मंगलवार सुबह 3:43 पर 12-810 मुंबई हावड़ा मेल पहले से डीरेल हुई मालगाड़ी से टकरा गई। घटना के बाद मेल की 18 बोगियां पटरी से उतर गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है जबकि 22 घायल बताए जा रहे हैं। इनमें 4 रेलवे के कर्मचारी भी शामिल हैं। वहीं दोस्तों, घायलों का इलाज चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल में चल रहा है। पैसेंजर ट्रेन का इंजन डीरेल हुई मालगाड़ी की बोगी से टकराया। इसके बाद ट्रेन के 18 डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए। दोस्तों, रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। वहीं गंभीर रूप से घायल 6 यात्रियों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी की सिली हुई चप्पल बेशकीमती, झोला भरकर नोट देने को लोग हैं तैयार। मोची ने लिया ऐसा फैसला। जी हां दोस्तों, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के नजदीक विधायक नगर चौराहे पर इन दिनों लोगों की खासी भीड़ देखी जा रही है। यहाँ कोई नया मॉल या होटल नहीं खुला है, बल्कि ये भीड़ लगती है एक मोची की दुकान पर। ये किसी ऐसे वैसे मोची की दुकान नहीं है, यह है मोची रामचेत की दुकान। 26 जुलाई के बाद मोची रामचेत अचानक मशहूर हो गए। राहुल गांधी को अपनी दुकान में देख एक बार के लिए रामचेत को भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन इस घटना ने उनकी जिंदगी बदल दी। दोस्तों, रामचेत की दुकान पर आकर राहुल गांधी ने जूते और चप्पल की सिलाई की थी। रामचेत को हाथ से सिलाई करते हुए देख राहुल गांधी ने उनके लिए एक मशीन भिजवाई है। हालांकि बिजली न होने की वजह से अभी तक रामचेत उसका इस्तेमाल नहीं कर सके हैं। इसी बीच अब रामचेत के पास लाखों करोड़ों के ऑफर भी आ रहे हैं। लोग उन्हें कॉल कर राहुल गांधी द्वारा सिले गए जूते चप्पल बेचने की पेशकश कर रहे हैं। इसके बदले में कोई 1 लाख तो कोई मुंह मांगा दाम देने को भी तैयार है, लेकिन रामचेत ने क्लियर कर दिया है कि वे इन जूते चप्पल के साथ क्या करेंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सीतारमण बोली मंत्री के हलवा बांटने की परंपरा यूपीए लाई, तब किसी ने नहीं पूछा अफसरों में कितने SC ST OBC। वित्त मंत्री का बजट पर जवाब। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट पर सांसदों के पूछे गए सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री के हलवा बांटने की परंपरा यूपीए सरकार ने शुरू की थी, तब किसी ने नहीं पूछा कि बजट बनाने वाले अफसरों में SC ST OBC कितने हैं। दरअसल दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में 29 जुलाई को बजट के पहले वित्त मंत्रालय में हलवा सेरेमनी पर सवाल उठाए थे। उस वक्त की फोटो दिखाते हुए पूछा गया था कि इसमें एक भी आदिवासी, दलित या पिछड़ा अफसर नहीं दिख रहा है। 20 अफसरों ने बजट तैयार किया। वित्त मंत्री ने आज 1 घंटा 42 मिनट की स्पीच में महंगाई, किसान रिजर्वेशन, रोजगार और मुफ्त अनाज स्कीम पर भी अपनी बात रखी।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। वित्त मंत्री का बजट पर जवाब, बोली किसी राज्य का नाम नहीं लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे पैसा नहीं मिला। जी हां दोस्तों, विपक्ष ने बजट भाषण में सिर्फ 2 राज्यों बिहार और आंध्र प्रदेश के जिक्र की बात की थी। इस पर निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि 2004-05 के बजट भाषण में 17 राज्यों का नाम लिया गया था। 2005-06 में 18 राज्यों के नाम नहीं लिए गए थे। 2009-10 के बजट में यूपी और बिहार को छोड़कर किसी राज्य का नाम नहीं लिया गया था। वित्त मंत्री ने कहा कि मैं उस समय यूपीए सरकार का हिस्सा रहे सदस्यों से पूछना चाहती हूं कि क्या सरकार की तरफ से पैसा केवल 17 राज्यों को गया, क्या बाकी राज्यों को उन्होंने पैसा रोक दिया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। संसद में जम्मू कश्मीर का बजट हुआ पास, पिछले साल के मुकाबले 110 करोड़ कम, इंफ्रा और रोड पर फोकस, 370 हटने के बाद 5वां पूर्ण बजट। जी हां दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का 5वां पूर्ण बजट पेश किया। इसे ध्वनिमत से पारित किया गया। जम्मू कश्मीर के लिए फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए 1,18,390 करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ। बीते साल यह 1,18,500 करोड़ रुपए था। इस साल इसमें 110 करोड़ की कमी आई। वहीं दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में जम्मू कश्मीर के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में 7.5% की ग्रोथ और 7,902 करोड़ रुपए राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। वायनाड लैंडस्लाइड में अब तक 106 लोगों ने जान गंवाई, जान पर खेलकर रेस्क्यू में लगी हुई है सेना और एनडीआरएफ की टीमें। जी हां दोस्तों, केरल के वायनाड जिले में भयानक त्रासदी हुई है। जोरदार बारिश के बाद हुए भूस्खलन में वायनाड के मेपांडी, मुंडक्कल और चूरनमाला इलाके के कई मकान मलबे में दब गए। मरने वालों की तादाद 100 के पार पहुंच चुकी और हर गुजरते घंटे के साथ लगातार बढ़ती ही जा रही है। दोस्तों, हालात इतने मुश्किल भरे हैं कि राहत बचाव के लिए सेना के जवानों की तैनाती करनी पड़ी है। केरल सरकार ने इस त्रासदी के बाद 2 दिन के शोक की घोषणा भी की है। मलबे में कई लोग अब भी दबे हुए हैं। उनकी तलाश के लिए ड्रोन और खोजी डॉग स्क्वाड की मदद भी ली जा रही है। दरअसल दोस्तों, ऐसी तबाही केरल के वायनाड ने पहले शायद ही देखी होगी। यकीन करना मुश्किल है कि कल तक जहां हरियाली हरियाली और हरियाली थी, वहां मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। यहां बस्तियां हुआ करती थी, वहां अब सिर्फ तबाही का मंजर है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। तालिबान ने 14 देशों में अफगानी दूतावास अमान्य घोषित किए। ये पिछली सरकार में खोले गए थे। यहां से जारी पासपोर्ट वीजा अवैध होंगे। जी हां दोस्तों, तालिबान ने 14 देशों में मौजूद अफगानिस्तान के दूतावासों को अमान्य घोषित कर दिया है। इनमें ब्रिटेन, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इटली और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल हैं। दरअसल दोस्तों, इन दूतावासों को अफगानिस्तान की पिछली सरकार के कार्यकाल में खोला गया था। तालिबान के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि इन दूतावासों की तरफ से जारी किया गया कोई भी पासपोर्ट, वीजा या डिप्लोमेटिक दस्तावेज अब मान्य नहीं होगा। अफगानिस्तान का तालिबान शासन इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। मंत्रालय ने कहा कि नए पासपोर्ट हासिल करने के लिए लोगों को तालिबान की इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान सरकार के नेतृत्व वाले दूतावासों से संपर्क करना होगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। वजन घटाने वाले अमेरिकी इंजेक्शन को भारत में मिली मंजूरी। डायबिटीज के इलाज के लिए बना था, साइड इफेक्ट नहीं पर जिंदगी भर लेना होगा। जी हां दोस्तों, भारत सरकार ने हाल ही में एक ऐसे इंजेक्शन के इस्तेमाल को मंजूरी दी है जिसे वजन घटाने में कारगर बताया जा रहा है। दावा है कि यह मोटापा घटाने के ऑपरेशन यानी कि बेरियाट्रिक सर्जरी का बेहतर विकल्प हो सकता है। दोस्तों, इस इंजेक्शन का नाम माउजारो है। इसे अमेरिकी कंपनी इलाई लिली ने बनाया है। इसमें इस्तेमाल हुई दवा का नाम टिरजेपेटाइड है, जिसे टाइप 2 डायबिटीज के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि यह 72 हफ्तों में मोटापे को 20.9% तक कम कर सकता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। पेरिस ओलंपिक में देश को मिला दूसरा मेडल। शूटिंग में मनु भाकर और सरबजोत ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। जी हां दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को दूसरा मेडल मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने दिलाया है। शूटिंग के 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में मनु भाकर और सरबजोत की जोड़ी ने कमाल करते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। ब्रॉन्ज मेडल के लिए भारतीय जोड़ी का मुकाबला कोरिया की वोहोनो और ओहो के जिन की जोड़ी के साथ था। मुकाबले में भारतीय जोड़ी ने 16-10 के स्कोर से जीत अपने नाम की है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। राव कोचिंग हादसा, NHRC ने नोटिस जारी किया। दिल्ली सरकार, पुलिस कमिश्नर और MCD कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी। स्टूडेंट्स का तीसरे दिन भी प्रदर्शन जारी। जी हां दोस्तों, दिल्ली के राव IAS कोचिंग सेंटर के बेसमेंट हादसे पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और MCD कमिश्नर को नोटिस जारी किया है। आयोग ने 14 दिन के अंदर डिटेल रिपोर्ट मांगी है। साथ ही मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि राज्य में नियमों का उल्लंघन करने वाले सभी कोचिंग सेंटर्स का पता लगाया जाए। दूसरी तरफ
हादसे के तीसरे दिन भी सिविल सेवा अभ्यर्थियों और स्थानीय लोगों ने राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बाहर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। राव आईएएस स्टडी सर्किल के एक अभ्यर्थी ने कहा कि बेसमेंट में कोई बायोमेट्रिक लॉक सिस्टम ही नहीं था, वहां 2 दरवाजे थे, एक शाम 6 बजे बंद हो जाता था। दरअसल हादसे वाले दिन से ही दावा किया जा रहा है कि बायोमेट्रिक लॉक खराब होने के कारण ही स्टूडेंट्स बेसमेंट में फंस गए थे।